Hope you are doing well. Now I am reading the question. Given that vector c equals to vector a plus vector b and vector c makes an angle alpha with vector a and beta with vector b, which of the following options is correct? Option A, alpha cannot be less than beta. Option B, alpha is less than beta if a is less than b. Option C, alpha is less than beta if a is greater than b. And option D, alpha is less than beta if a equals to b. So a particular problem based है on the concepts of the resultant of vectors. Vectors का जो हम resultant निकालते हैं उनके concept पे based है. यहाँ पे दो वेक्टर्स दिए गए हैं और उनके रिजल्टेंट की बात की गई है. फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर वेक्टर है हमारा वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है हमारा वेक्टर बी. इन दोनों का एक रिजल्टेंट है द रिजल्टेंट वेक्टर सी बिकॉज इट इज़ गिवन इन द प्रॉब्लम कि सी इक्वल्स टू ए प्लस बी है. सो सी इज़ अ काइंड ऑफ अ रिजल्टेंट. और यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंगली दिया गया है कि सी इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फ़ा विद ए. ये अल्फ़ा एंगल बना रहा है विद ए. सो वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर एंगल इज़ अल्फ़ा, द एंगल बिटवीन सी एंड ए. और हमें ये भी दिया हुआ है कि सी वेक्टर बी से जो एंगल बना रहा है इट इज़ इक्वल टू बीटा. दिस एंगल इज़ बीटा. हमें यहाँ कुछ कंडीशन दी गई हैं और पूछा गया है कौन सी कंडीशन सही है. यहाँ पे ए और बी का कंपैरिजन की बात दिखती है हमें ज़्यादातर ऑप्शंस में, ऑप्शन बी सी और डी में. और ऑप्शन ए में कहा गया है कि अल्फ़ा कैन नॉट बी लेस देन बीटा. सो यहाँ पे अल्फ़ा कैन नॉट बी लेस देन बीटा ये चीज़ प्रेडिक्ट करने से पहले हमें देखना होगा कि ए और बी का कंपैरिजन या तो ए बी के बराबर होगा या बड़ा होगा या छोटा होगा. इट मीन्स दैट ऑप्शन ए कैन नॉट बी करेक्ट बिकॉज तीन कंडीशंस में से एक कंडीशन फुलफिल होगी ही होगी ए और बी के कंपैरिजन के अकॉर्डिंगली. तो अब हम यहाँ पे इन तीनों पर्टिकुलर चॉइसेस को देखते हैं कि इन तीनों चॉइसेस में कौन सी चॉइस सही होगी. सो यहाँ पे अगर इस प्रॉब्लम को हम एनालिटिकली सॉल्व करना चाहें विदाउट डूइंग एनी मैथमेटिक्स तो हमें एक सिंपल रूल याद रखना चाहिए कि रिजल्टेंट उस पर्टिकुलर वेक्टर से कम एंगल बनाएगा जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ए का मैग्नीट्यूड बी से ज़्यादा है तब सी और ए के बीच का एंगल कम होगा. इट मीन्स दैट द कंडीशन हेयर विच सीम्स टू बी करेक्ट इज़ द कंडीशन सी दैट अल्फ़ा इज़ लेस देन बीटा. अल्फ़ा बीटा से कम होना चाहिए अगर ए बी से बड़ा ले लिया जाए. फर्स्ट इसमें बी कंडीशन फुलफिल नहीं हो सकती है क्योंकि अगर ए लेस देन बी है तो अल्फ़ा लेस देन बीटा नहीं हो सकता. इसी तरह से अगर दोनों इक्वल होंगे ए और बी के मैग्नीट्यूड दोनों अगर इक्वल होंगे तब उस कंडीशन में अल्फ़ा और बीटा भी दोनों बराबर होंगे. इट मीन्स दैट अगर दो इक्वल वेक्टर्स हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं तो उनका रिजल्टेंट उनका बाइसेक्टर होगा यानी उनके ठीक बीचों बीच से पास होगा. यानी अल्फ़ा और बीटा बराबर होने चाहिए. सो इट मीन्स दैट ऑप्शन बी और ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं है. जो हमारा ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन सी. अब इसी प्रॉब्लम को हम मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं. अगर हम इसे मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहें तो रिजल्टेंट का एक बेसिक रूल है जो हमें यहाँ यूज़ करना होगा दैट टेन अल्फ़ा, अगर हम अल्फ़ा के टर्म्स में बात करें, टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा. ये पर्टिकुलर प्रूफ जो है हमें बताया जाता है फॉर द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर कि एक पर्टिकुलर वेक्टर जो है रिजल्टेंट जो है अदर वेक्टर से जो एंगल बना रहा है उस एंगल का टेन हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में हम लिख सकते हैं. वी कैन राइट इट डाउन एज साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी प्लस कॉस थीटा. यहाँ हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को बी से डिवाइड किया है. सो ये पर्टिकुलर हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली हम लिख सकते हैं टेन बीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी प्लस ए कॉस थीटा. सो दिस इज आवर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एंगल बीटा. इसको भी हम सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हैं दैट साइन थीटा अपॉन
बी अपॉन ए प्लस कॉस थीटा। नाउ सपोज अगर हम ए को बी से बड़ा मान लें, तब उस कंडीशन में हम कह सकते हैं दैट ए अपॉन बी दिस रेशियो इज़ ग्रेटर देन वन, या हम कह सकते हैं दैट बी अपॉन ए इज़ लेस देन वन। अब यहाँ पे हम अगर हम देखें राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस की, तो न्यूमरेटर का टर्म साइन थीटा दोनों में कॉमन है। जो डिनोमिनेटर में एक पर्टिकुलर टर्म है कॉस थीटा, वो दोनों में कॉमन है। जो डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म है ए अपॉन बी, वो फर्स्ट इक्वेशन में ग्रेटर देन वन होगा, और सेकंड इक्वेशन में अगर हम देखें तो ये लेस देन वन हमें रखना पड़ेगा। और अगर इन दोनों का सम हम निकालें ए अपॉन बी प्लस कॉस थीटा, वो लार्जर आएगा एज कम्पेयर टू द सम इन द denominator of the second case, the denominator of equation second. So it means that जिस particular condition में हमारा denominator कम होगा वो रेशियो बड़ा होगा, और we can say that इन दोनों equations हम कह सकते हैं that tan alpha is less than tan beta, और in other words we can say that alpha is less than beta. तो इस तरह से मैथमेटिकली भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि हमारा ऑप्शन सी ही करेक्ट आता है. सो बोथ वे वी कैन डू दिस प्रॉब्लम. नाउ लेट अस कम टू अनदर प्रॉब्लम. व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप अलोंग i कैप प्लस j कैप. तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं हमें. ऑप्शन ए इज 1/2 आई कैप प्लस जे कैप, ऑप्शन बी 3/2 आई कैप प्लस जे कैप, ऑप्शन C, option number C is 5/2 bracket I cap plus J cap, and option D 7/2 bracket I cap plus J cap. तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमसे पूछा गया है एक पर्टिकुलर वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग द अदर कंपोनेंट. तो हमें जनरल रूल इसमें जो यूज़ करना पड़ेगा वो ये है कि दैट वेक्टर कंपोनेंट of vector A along vector B is given by this formula A dot B into the unit vector B. यहाँ पे ये रूल हम यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे A है हमारा पहला वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप, और B है हमारा दूसरा वेक्टर i कैप प्लस j कैप. तो ये वैल्यूज़ पुट कम करेंगे तो ये जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप इंटू आई कैप प्लस जे कैप इंटू द यूनिट वेक्टर बी. यूनिट वेक्टर बी निकालने के लिए हमें करना होगा उस वेक्टर को डिवाइड करना होगा उसके एम्पलीट्यूड से, तो इससे हमें इसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप एंड आई कैप प्लस जे कैप. तो ये डॉट प्रोडक्ट हमारा आएगा 3 + 4 टाइम्स ए आई कैप प्लस जे कैप ऑन √2, एंड 4 + 3 is 7, so this comes out to be 7/√2 I cap plus j cap. So in this way we get this answer. So we can say that option number D is correct here. Option D is correct here. यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हमें करना होगा that this is √2. ये हमारा √2 होना चाहिए. So it seems that there is some misprint, that we get the answer as 7/√2. Now let us move to the another problem. The problem states that the resultant of vector A plus B is R1. On reversing the vector B, the resultant becomes R2. What is the value of R1 square plus R2 square? And the given options are A square plus B square, A square minus B square, 2 bracket A square plus B square, and 2 bracket A square minus B square. तो यहाँ पे रिजल्टेंट पे बेस्ड ही क्वेश्चन है ये. यहाँ पे पहले जो रिजल्टेंट है हमारा R1, वो किस कंडीशन में दिया हुआ है? वो दिया हुआ है व्हेन A प्लस बी, यानी वेक्टर A और B का रिजल्टेंट दिया हुआ है R1. लेट अस अज्यूम इस कंडीशन में द एंगल बिटवीन A एंड B इज़ थीटा एंगल है. अब दूसरी कंडीशन में दिया हुआ है कि वेक्टर B की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए. अगर वेक्टर B की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो हमें माइनस बी वेक्टर मिलेगा, और माइनस बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच से हमारा रिजल्टेंट मिलेगा R2. इन दोनों का रिजल्टेंट दिया गया है R2. और अगर हम बात करें इस कंडीशन में एंगल की बिटवीन ए एंड बी, सो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस थीटा, एज विच इज़ क्लियर फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर.
तो यहाँ पे ये कंडीशन हम देख सकते हैं। अब हमें पूछा गया है व्हाट इज़ द सम ऑफ आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर। तो उसके लिए पहले हम आर वन स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta. This is our equation number 1. Similarly, r2 square is equal to a square plus b square plus 2ab cos, और इस केस में एंगल हमारा 180 माइनस थीटा। सो 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। सो इक्वेशन हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टाइम्स -1। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दिस इज आवर r2 स्क्वायर। नाउ इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम एडअप कर दें, इन दोनों इक्वेशंस को एडअप कर दें तो हमें मिल जाएगा आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। So we can see that number option number C is correct here. Option C is correct here. Now let me correct this. This is C. Yeah, because this is B, this is C. So C is correct here. 2 bracket a square plus b square. Now let us move to another problem. इस प्रॉब्लम में हमसे कहा गया है कंपोनेंट ऑफ 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, यहाँ पे भी मिसप्रिंट है, 4 जे कैप परपेंडिकुलर टू आई कैप प्लस जे कैप एंड इन द सेम प्लेन एज दैट ऑफ 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। तो ये हमारी प्रॉब्लम जो है हमसे पूछी गई है। यहाँ पे भी हम रूल यूज़ करेंगे द कंपोनेंट ऑफ 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। उसके लिए जो हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने रूल यूज़ किया था, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमने यहाँ ये रूल डिस्कस किया था, द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी इज इक्वल टू ए डॉट बी इंटू बी कैप। लेकिन यहाँ पे हमसे इसके परपेंडिकुलर वेक्टर से पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आई कैप प्लस जे कैप इसका परपेंडिकुलर वेक्टर देखना होगा। तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर होगा हमारा आई कैप माइनस जे कैप। हमें यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर वेक्टर नोन है, हम निकाल सकते हैं। इट इज़ आई माइनस जे कैप, क्योंकि हमें इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट को ज़ीरो बनाना है एंड वो पॉसिबल होगा जब हम इन वेक्टर को इस तरह से लिखेंगे। इसका परपेंडिकुलर वेक्टर हम इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ अब हमें करना है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप डॉट प्रोडक्ट विथ आई कैप माइनस जे कैप इनटू द यूनिट वेक्टर ऑफ आई कैप माइनस जे कैप। और यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आई कैप माइनस जे कैप के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना होगा। सो आई कैप माइनस जे कैप अपॉन √2 स्क्वायर रूट 2। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फाइंडिंग द डॉट प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू 3 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय आई कैप माइनस जे कैप अपॉन √2। So 3 minus 4 is -1 and -1 multiplied by I minus j, it will become j cap minus I cap upon √2. So we can say that the option number A is correct here. A is correct here with the some misprint also seems here. यहाँ पे सारे ऑप्शंस में हमारा √2 होना चाहिए, एटलीस्ट ए में जो है हमारा √2 होना चाहिए। सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर, j माइनस आई अपॉन √2। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ this particular problem. So hope you understand the problem. Thank you.